टस्का रिपोर्ट में वोट चोरी साबित हो गई। इमरान नियाज़ी बताएं कार्रवाई के लिए किस चीज का इंतजार है। कानून जमहूरियत का ख्याल है तो इस्तीफा दें और कानून का सामना करें। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का बयान, कहा कि इमरान नियाज़ी साहब ताकतवर हैं, लाएं खुद को कानून के नीचे। नवाज शरीफ की तरह वजीर आजम होकर कानून का सामना करने और पेशियां भुगतने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए पाकिस्तान अवाम और आइन के खिलाफ साजिश का भरपूर मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान की अपोजिशन भानमती का कुंबा है। कोई एक डिवीजन की पार्टी है तो कोई 3 डिवीजन्स की। इनका ना कोई लीडर ना कोई प्रोग्राम। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा तहरीक इंसाफ मुल्क की वाहिद कौमी सियासी जमात है। इन लोगों की तरफ से मुल्क की वाहिद विफाकी जमात के खिलाफ तहरीक सिवाय खबरों में जिंदा रहने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं। दुनिया भर में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। कोरोना वबा के दौरान लॉकडाउन ने बेशतर ममालिक को बुरी तरह मुतासर किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, का पाकिस्तान इस चैलेंज में निस्बतन कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान महंगाई के हवाले से अब भी दीगर ममालिक से बेहतर है। मुल्क में तबाही आ चुकी है। हुकूमत ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है। जब बिजली की कीमत बढ़ती थी तो बिल फाड़ कर इमरान खान कहते थे हुक्मरान चोर है। इस हिसाब से इमरान खान चोर है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अगर रिलीफ देना है तो खाने पीने की अशिया और अद्वियात की कीमतें कम करें। अमेरिका और इंडिया से मवाजना करते हैं तो तनख्वाहें भी उनकी करेंसी में दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने की खबर की तरदीद कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा इंतखाबात मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक 19 दिसंबर को होंगे। शहरी गुमराह कुन और बेबुनियाद झूठी खबरों पर यकीन न करें और न ही बगैर तस्दीक के ऐसी झूठी खबरों को आगे शेयर करें। सिर्फ इलेक्शन कमीशन से जारी शुदा बयानात ही अवामी आगाही के लिए शेयर किए जाएं। पंजाब में चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सरगोदा, चिश्तियां, भावलनगर, हारूनाबाद और दीगर शहरों में कार्रवाइयां। चीनी महंगी बेचने और जखीरा अंदोजी पर मुतअद्दिद दुकानें और गोदाम सील कर दिए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में सरगोदा में 50 किलो की 1000 बोरियां और 37,000 लीटर घी कब्जे में ले लिया गया। चिश्तिया में चीनी के 2000 थैले, हारूनाबाद में 770 बैग, बहावलनगर में 2321 बोरियां, खारिया में 250 थैले और मियावाली में 36,000 किलो चीनी जब्त की गई। करदम TLP से पाबंदी हटाने का मामला पंजाब हुकूमत की जानिब से भेजी गई समरी वजारत दाखिला को मौसूल। लिफाकी वजारत कानून की हुकूमत पंजाब की सिफारिशात की मंजूरी दे दी गई। लिफाकी काबीना की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से कलअदम का लफ्ज हटा दिया जाएगा। बलोचिस्तान की नई काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी। 14 रुकनी काबीना गवर्नर हाउस में हल्फ उठाएगी। काबीना में 5 मुशीर भी शामिल किए जाएंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान अब्दुल रहमान के एहतराम की जानिब से काबीना की तश्कील में इख्तिलाफात की तरदीद, कहा साबिका हुकूमत का खास टोला साजिशों में मसरूफ है। सिंध में साजिश के तहत शुगर मिल्स को बंद रखा गया। गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई। फसल बर वक्त मिलों को पहुंचनी चाहिए थी और सूबे में शुगर मिलों को अक्टूबर में चलना चाहिए था। 3 शुगर मिलों ने काम शुरू किया, उन्हें भी जबरदस्ती बंद करवाया गया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की न्यूज कॉन्फ्रेंस का बर वक्त मिलें न चलाकर सिंध हुकूमत ने सस्ती पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश और मुल्क दुश्मनी की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बड़ा फैसला। एडहॉक डॉक्टरों की मुलाजमतों में 1 बरस के लिए तौसी की मंजूरी दे दी। इकदाम से 4000 से ज़ायद एडहॉक डॉक्टर्स को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला के एडहॉक डॉक्टरों को तनख्वाहों की अदायगी बर वक्त यकीनी बनाने की हिदायत, कहा
दुखे इंसानियत की खिदमत करने वाले डॉक्टर्स के मसाइल का पूरा एहसास है। आइंदा भी डॉक्टर्स के मसाइल के हल के लिए कोई कसर उठा ना रखेगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 20 अफराद जाँ बाग, 24 घंटों में 471 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,538, गुज़श्ता रोज 43,348 टेस्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 1.08% रही। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू बेकाबू, पंजाब में मजीद 4 और खैबर पख्तूनख्वा में 1 शख्स का इंतकाल। पंजाब भर में मजीद 561 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 183 अफराद में वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद के अस्पतालों में मजीद 86 मरीज दाखिल। बगदाद में इराकी वज़ीर आज़म के घर पर ड्रोन हमला, कातलाना हमले में वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी महफूज रहे। वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आवाम से पुरसुकून और पुरअमन रहने का मुतालबा, हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। का आगाज करते हैं। इब्तिदा में आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि डस्ट का इलेक्शन की रिपोर्ट आ गई है, अब कार्रवाई की जाए। आवाम के सरमाए की तरह लोगों के वोट और अपने नुमाइंदे मुंतखब करने के अख्तियार भी लूटने और छीनने की कोशिश की गई। इमरान न्याजी बताएं, वोट चोरी साबित हो गई, अब किस चीज का इंतजार है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट आ चुकी, अब कार्रवाई की जाए। अवाम के सरमाए की तरह लोगों के वोट और अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का इख्तियार भी लूटने और छीनने की कोशिश हो रही है। इमरान न्याजी बताएं, वोट चोरी साबित हो चुकी है, अब किस चीज़ का इंतज़ार है? न्याजी साहब ताकतवर हैं, लाएं खुद को कानून के नीचे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि सिंध में साजिश के तहत शुगर मिल्स को बंद रखा गया। मुल्क में गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार हुई, फसल बर वक्त मिलों को पहुंचनी चाहिए थी और सूबे में शुगर मिलों को अक्टूबर में चलना चाहिए था। 3 शुगर मिलों ने काम शुरू किया, उन्हें भी जबरदस्ती बंद करवा दिया गया। बर वक्त मिलें न चलाकर सिंध हुकूमत ने सस्ती पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की है, जो मुल्क से दुश्मनी है। सिंध में साजिश के तहत शुगर मिल्स को बंद रखा गया। शहबाज गिल का ऐसा कहना है, ये भी कहने लगे कि सूबे में शुगर मिलों की अक्टूबर में चलना चाहिए था। यहाँ आपको ये बता दें कि बलूचिस्तान की 14 रुकनी काबीना आज हलफ उठाएगी। 14 रुकनी काबीना में BAP के 8 अरकान, तहरीक इंसाफ और BNP के 2 और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और ANP का 1 रुकन शामिल होगा। कोयटा से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान की 14 रुकनी काबीना आज हल्फ उठाएगी। काबीना में BAP के ज़हूर बलेदी, सरदार साले मोहतानी, सरदार अब्दुल रहमान के थरान शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ नूर इलाही बुक्टी से। नूर, मज़ीद तफसीलात से कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान की काबीना जिसमें 14 वज़रा और 5 मुशीर हैं, वो अब से कुछ देर बाद यहाँ गवर्नर हाउस में हल्फ उठाएंगे। गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आगा उनसे हल्फ लेंगे। काबीना में तकरीबन तमाम वो अरकान शामिल हैं जो साबका हुकूमत में शामिल थे। जाम कमाल के दौर में जो लोग वजारतों में थे या मुशीर थे, उनको शामिल किया गया है। ताहम अब बताया जा रहा है कि जो PTI है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके कुछ अरकान नाराज है। उनका ये कहना है कि जो हमारा इस हुकूमत में हिस्सा बनता है वो हमें नहीं दिया जा रहा। जी, नूर इलाही बुक्टी, ब्यूरो चीफ, कोयटा, अपडेट कर रहे थे। खबर कसूर से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर ने चीनी की ज़ख़ीराअंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की और 300 बोरियां चीनी कब्जे में लेकर 25,000 रुपये जुर्माना कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर कसूर औरंगजेब सिद्धू की निगरानी में महकमा रेवेन्यू के अफसरान ने तारागढ़ चौक में गोदाम पर छापा मारकर 300 बोरियां बरामद की हैं चीनी की। कब्जे में लेकर 25,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। कसूर में ज़ख़ीराअंदोज़ों के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। कार्रवाई के नतीजे में चीनी की 300 बोरियां जब्त की गई हैं, साथ ही साथ 25,000 रुपये का जुर्माना भी किया गया है।